दोस्तों आज आईपीएल के 11वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आबू धाबी में आमने सामने थी। दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और कप्तान के इस फैसले को दिल्ली के गेंदबाजों ने कहीं न कहीं सही साबित किया, जब हैदराबाद के धाकड़ ओपनर जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 6 ओवर में ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ 2 ही बार गेंद को बाउंड्री के पार भेज पाए थे, जो कि इन दोनों बल्लेबाजों के रहते ऐसा हो सुनने में विश्वास ही नहीं होता। लेकिन पिच को देखते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सही रणनीति से बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 77 रनों की पार्टनरशिप की। दिल्ली को पहला विकेट अमित मिश्रा ने दिलाई, जब 45 रन पर खेल रहे डेविड वार्नर को ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच करवा दिया और उसके बाद दूसरे विकेट के लिए दिल्ली को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 91 रनों पर अमित मिश्रा ने मनीष पांडे को रबाडा के हाथों कैच करवाकर हैदराबाद को दूसरा झटका दिया। मनीष पांडे कुछ खास नहीं कर सके और 5 गेंदों में 3 ही रन बना पाए, लेकिन उसके बाद जॉनी बेयरस्टो और इस सीजन पहला मैच खेल रहे केन विलियमसन ने हैदराबाद की पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की पार्टनरशिप की। हैदराबाद को तीसरा झटका 144 रनों पर लगा, जब जॉनी बेयरस्टो 53 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अमित मिश्रा को कैच दे बैठे। लेकिन एक छोर पर केन विलियमसन डटे रहे और 26 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेल हैदराबाद के पारी को मोमेंटम दे दिया और हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 162 रन बनाए। दोस्तों आपको बता दें, हैदराबाद ने भले ही 162 रन बनाए थे, लेकिन ये पिच धीमा खेल रहा था, जिसको देखते हुए ये स्कोर 185 रन से कम नहीं थे। तो लक्ष्य का पीछा करने आई दिल्ली की शुरुआत भी बेहद खराब रही, जब पारी के पहले ओवर में ही भुवनेश्वर कुमार ने पृथ्वी शॉ को विकेट के पीछे कैच करवा दिया और 2 रनों पर ही दिल्ली को पहला झटका लग गया। पृथ्वी शॉ 2 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पहला झटका जल्दी लगने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और शिखर धवन संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 44 रन पर पहुंचा दिए। लेकिन तभी राशिद खान ने कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर दिल्ली को दूसरा झटका देते हुए इस मैच को रोमांचक बना दिया। श्रेयस अय्यर ने 21 गेंदों में 17 रन बनाए। दोस्तों इस झटके से दिल्ली उबर भी नहीं पाई थी कि 62 रनों पर दिल्ली को तीसरा झटका लग गया, जब सेठ बल्लेबाज शिखर धवन को राशिद खान ने विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। शिखर ने 31 गेंदों में 34 रन बनाए। अब दोस्तों ये मैच यहाँ से रोमांचक मोड पर आ गया था। दिल्ली को अभी भी 51 गेंदों में 101 रनों की जरूरत थी। ऐसे में ये मैच किसी के भी पाले में जा सकता था, लेकिन दिल्ली के लिए ये राहत की बात थी कि क्रीज पर 2 हिटर बल्लेबाज ऋषभ पंत और सिमरॉन हेटमायर मौजूद थे, जो किसी भी मैच को पलटने का दम रखते हैं। दोनों पहले संभलकर पारी को आगे बढ़ाया, फिर मैच को और नजदीक लेकर आए। अब 36 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी, तो 15वें ओवर लेकर आए खलील अहमद के ऊपर ऋषभ पंत ने अटैक किया और लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। अब दिल्ली को जीत के लिए 30 गेंदों में 59 रन चाहिए थे, लेकिन 16वें ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली को बड़ा झटका दिया, जब सिमरॉन हेटमायर को आउट कर दिया। लेकिन पंत ने इस ओवर में एक चौके लगाकर 10 रन बटोर लिए और अब दिल्ली को 24 गेंदों में 49 रन चाहिए थे। लेकिन 17वें ओवर में दिल्ली की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब सेठ बल्लेबाज ऋषभ पंत को राशिद खान ने प्रियम गर्ग के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया और यहीं से दिल्ली की उम्मीदें खत्म हो गई और एक लो स्कोर मैच में दिल्ली पिछड़ गई और हैदराबाद को इस आईपीएल में पहली जीत मिली।